नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को आपके ही अपने चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि पिछले दिन हमने किस तरीके का प्रेडिक्शन किया था, या फिर वो मार्केट आज कैसे चला, या फिर हमने कहाँ ट्रेड लिया है, या फिर कैसा ट्रेड बन सकता था आज के मार्केट में, या फिर आगे वाले कल क्या होने वाला है मार्केट में, ये हम थोड़ा बताने का ट्राई करते हैं। जैसे कि जो लोग हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं लास्ट वीडियो में ये वाला एंकर आप लोगों को सजेस्ट किया था 30/9/2022। ठीक है, ये वाला एंकर हमने अब सभी लोगों को सजेस्ट किया था कि अब यही एंकर हमें बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इसका एक्यूरेसी कि ये कितना परफेक्ट काम करते हैं, या फिर कितना परफेक्ट इसने काम किया था। अब जरा देखने का ट्राई कीजिए। प्राइस ने इसके नीचे क्लोज करने का हिम्मत भी नहीं दिखाया था। मैं बार बार बोलता हूं ना, अगर ये रॉन्ग प्राइस है आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। दिया है क्या इस जगह पे सोचने का मौका? देखिए, सोचने का मौका दिया है? नहीं दिया है ना। तो सर आप यकीन मानो कि आपको सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये जो बोलेगा वो आपको सुनना है बस। ये जो यहां पे बोलेगा वही आपको सुनना है बस। ठीक है। और मैंने ये क्यों बोला था कि ये ज्यादातर चांसेस ये है कि ऊपर जाएगा? मैंने देखा था कि मार्केट अपने आप को चेंज करके क्लोज किए हैं। मार्केट ने अपने आप को चेंज करते हुए क्लोज किया था उस टाइम पे। तो इस वजह से मुझे लगा था कि मार्केट यहां से उठ सकता है, या फिर मैंने पूरा जो जिम्मेदारी है मार्केट का वो बैंक निफ्टी के ऊपर दे दिए थे पिछले वाले वीडियो में कि अगर इसको ऊपर जाना है या फिर इसको नीचे जाना है तो हमें कौन बताएगा? हमें ये बैंक निफ्टी बताएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के पास, ये सेम जोन में। तो इस वजह से ये जोन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। किसी भी टाइम पे ये ऑल टाइम हाई था, और ये ऑल टाइम हाई पे जाके इसने एक बार रिएक्शन लिया था। ये देखिए जितने बार यहाँ पे आया है उतना बार ये रिएक्शन दिया है। अगर ये लेवल टूट जाता तो क्या होता? ये देखने को मिलता कि ये जो लोग हैं, ये जो पैसा है मार्केट में ये निकल गया है। ये लेवल टूटने के बाद नेक्स्ट लेवल ये था, इसके बीच में कुछ नहीं था। क्योंकि ये लेवल टूट गया तो हमें ये देखने को मिलता कि ये जो लोग बाय किए थे उस टाइम पे, ये जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, वो निकल गया है, ये हम मान लेते। ठीक ना। तो इस वजह से हमने ये एंकर रिकमेंड किए थे उस टाइम पे। ठीक है। अब देखते हैं हमने कहाँ ट्रेड लिया है। जैसे कि जो हमारा पेड ग्रुप है उन सबको तो पता ही है हम कहाँ ट्रेड लिए थे। उन सबको पता है कि हमने कहाँ ट्रेड लिए थे। देखिए, हमने कहीं पे इस एरिया पे जाके कहीं पे ट्रेड लिए थे। इस एरिया पे कहीं पे जाके हमने अपना जो ट्रेड है वो इनिशिएट किए थे सुबह। इस एरिया में ना, एक मिनट मुझे प्राइस देखने दीजिए। हाँ, इसी एरिया पे हमने कहीं पे अपना ट्रेड इनिशिएट किए थे, और अच्छा खासा पैसा भी वो दिया था सुबह हमें। लगभग 120 पॉइंट दिया था। कितना पॉइंट? 120 पॉइंट दिया था। मतलब इस एरिया पे हमने कहीं पे बुक किए थे, और 70% जाके इस एरिया पे काट लिए थे, और इस एरिया पे कहीं पे हमने अपना जो ट्रेड है वो इनिशिएट किए थे सुबह। ठीक है। तो ये हमारा फास्ट ट्रेड था। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ था कितना डिफरेंस है। इस लेवल से पकड़ लेते हैं तो ये लगभग 213 पॉइंट है ना। तो इनमें से हमने 120 पॉइंट कैप्चर किए थे।
213 पॉइंट में से हमने 20 पॉइंट कैप्चर किए थे। और ये देखिए सर 100 पॉइंट के लिए इतना जैसे कि देखिए ये 5 मिनट में 100 पॉइंट से ज़्यादा दे गए। आपको देखने में लग रहा है ये एक कैंडल है, लेकिन अब सही से देखेंगे तो ये एक 171 का कैंडल है, मतलब 171 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सर ऑप्शन बाइंग का ब्यूटी होते हैं, और हमने इस जगह पे ट्रेड करने का भी ट्राई किए थे। और एक दूसरा ट्रेड लिए थे हम, जो कि निफ्टी में था। सुबह हम 2 ही ट्रेड लिए आज। जैसे कि मैंने लास्ट बारी को एक पैटर्न आप लोगों को एक्सप्लेन करके गए थे। वो पैटर्न कैसा है, जैसे कि मैं हर बार ये बताता हूं आप लोगों को कि अगर कोई रेंज बनाता है, प्राइस अगर कोई रेंज बनाता है, देखिए जैसे कि ये एक रेंज है, ठीक। अब प्राइस क्या कर रहा है, इसके अंदर घूम रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे आके इसने साइडवेज किया ना, यहाँ पे आके इसने साइडवेज हुआ, ये पे आके साइडवेज हुआ, फिर निकल गया। तो हम इस लेवल पे कहीं पे इसको पकड़ने का ट्राई किए थे, और इस जगह पे कहीं पे हमने बुक करके पूरा एग्जिट मार के निकल गए थे। हम ट्रेल नहीं किए थे, पूरा एग्जिट मार के यहां से यहां तक का प्रॉफिट हम लेके निकल गए थे। मतलब एक एरिया कैप्चर करके हम निकल गए थे, ठीक है। और लोगों को बोला था, हमने अपने पेड ग्रुप में भी बोला था कि यहाँ पे अपने 70% काट लो, और आप देख सकते कि एक कैंडल बनाने के बाद वो प्राइस गिर गया था, ठीक है। जो पेड ग्रुप वाला लोग है वो तो देख ही सकते हैं, या फिर देख पा रहे हैं कि वही हुआ है। तो आगे से ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर कोई रेंज बन रहा है, अगर वो रेंज के सपोर्ट के पास या फिर रेंज के रेजिस्टेंस के पास आके इसको छोटा एरिया नहीं बनाना चाहिए। एक बार ये छोटा एरिया बनाने के बाद अगर ब्रेक करते हैं, दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट, क्योंकि यहां पे आपको एक छोटा एसएल मिल जाएगा पहले तो। और दूसरी बात, ये एक रेंज के अंदर दूसरे रेंज बना रहा है, मतलब बुल, ये जो है यहाँ पे बुल इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को होल्ड करवा रहा है, ठीक है। तो सर ये सब चीज सर एक्चुअली में काम करता है, और इसके साथ आप एंकर का नॉलेज जोड़ लीजिएगा, तब आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा पंटर के लिए, आपको धोखा देना मुश्किल हो जाएगा पंटर के लिए। आप इन सब चीजों के साथ अगर एंकर का यूज कर रहे तो वो किलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो वो किलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखिए जैसे कि पूरा सिंपली चार्ट देखना है, कोई हम बार बार ये देखते हैं कि लोग बोल रहे हैं हमसे, सर अब गिर जाएगा, सर अभी गिरेगा। जैसे कि ये देखिए, सर अभी गिर जाएगा, सर अभी गिर जाएगा, सर अभी गिर जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है ना। प्राइस देखिए, प्राइस तो ऐसे ही चलेगा ना। हर वीडियो में एक चीज बताते हैं, प्राइस तो ऐसे ही चलेगा ना। ये देखिए कोई लो ब्रेक कर रहा है, ये देखिए कोई लो ब्रेक कर रहा है, ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है ना, तो ये क्यों गिरेगा। एक लो ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। जैसे कि आप यहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर जाता, फिर अगर रिटेस्ट लेता तो हम यहाँ पे बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बैठ जाते, ठीक ना। तो ये अपना लो ही नहीं टूट रहा है, इसका जो स्विंग लो है वही ये नहीं तोड़ रहा है, तो ये क्यों गिरेगा। खुद से सवाल पूछना है, चार्ट से सवाल पूछना है कि ये अपना जो स्विंग लो है ये बार बार ब्रेक नहीं कर रहा है, आ रहा है उसके आसपास से, मतलब थोड़ा ऊपर से घूम रहा है, आ रहा है उसके थोड़ा ऊपर से घूम रहा है, तो भैया ये क्यों गिरेगा। क्यों ऐसे सवाल पूछते हो, जो कि ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। अब जैसे देखिए इसका जो मंथली कैंडल वगैरह था वो सही हो गया। अब हमने इस जगह पे ऐसा क्यों बोला था कि अगर उठना है तो यही एरिया से उठना होगा, अगर गिरना है तो यही से फर्दर बहुत स्पीड वाला मूव होगा। ये हमने क्या देख के बताया था, ये सर थोड़ा इसके पीछे एक ट्रिक है। जैसे कि ये मंथली कैंडल देख रहे हैं आप, ठीक है। ये मंथली कैंडल अगर यहीं पे क्लोज हो जाता है, तो अगर मार्केट यहीं पे मंथली कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो क्या होगा, ये जो पैटर्न है वो बियरिश पैटर्न बन जाएगा। तो मंथली क्लोजिंग होने पे मंथली कैंडल क्लोजिंग होने में अभी टाइम है, ठीक ना।
तो हमें देखना पड़ेगा कि ये मंथली कैंडल इस एरिया के ऊपर क्लोज देना चाहिए। ये जो लो देख रहे हैं आप, इस लो के ऊपर क्लोज देना चाहिए, जो कि ये लो के ऊपर आ भी गया है। तो ये जो कैंडल है वो क्या हो जाएगा, ये बेयरिश फॉर्मेशन नहीं होगा उस टाइम पे, ये उस टाइम पे फिर से बुलिश फॉर्मेशन हो जाएगा। मार्केट में दो ही तरीके फॉर्मेशन होता है, या तो बेयरिश फॉर्मेशन या तो बुलिश फॉर्मेशन। तो ये जो लो देख रहे हैं, इस लो के ऊपर मार्केट को क्लोज होना पड़ेगा इस मंथ में, तभी जाके ये बुलिश दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और ये जो मंथ है ये ईयरली एंडिंग भी है, मतलब जो ईयरली कैंडल है वो भी बन रहा है, ठीक है। तो जीरो द में तो ईयरली चार्ट नहीं आता है, वरना हम दिखा देते आपको, ठीक है। तो जैसे कि अब एक चीज हमने बताए थे, वो क्या बताए थे कि देखो अगर कल मार्केट बुलिश हुआ तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्पीड से भागेगा कंपेयर टू निफ्टी। बस थिंकिंग प्रोसेस को, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सोचना, उसको एडॉप्ट करना, ये आप मतलब जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। और अगर मेरा सिस्टम फॉलो करोगे या फिर मुझे पूरा एकदम कॉपी पेस्ट करने लगोगे तो वो जिंदगी भर साथ नहीं रहने वाला है। मैं जो बता रहा हूं, मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है मेरे बताने के पीछे, उसको एडॉप्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हम 5 मिनट पे चार्ट पे चले आते हैं, कल वाले सीन में चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए पूरा बैंक निफ्टी पूरा क्या कर रहा है, चौपी मार्केट है, पूरा एकदम एक जगह पे घूम रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब 5 मिनट चार्ट पे निफ्टी पर भी चले आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा चौपी मार्केट नहीं है, इसमें गिरावट है, इसमें ये देखिए गिर रहा है ना, ये देखिए हाइट नहीं टूट रहा है, हाई नहीं टूट रहा है, मतलब ये गिर रहा है। हाई नहीं टूट रहा है इसका मतलब और गिर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये चौपी मार्केट है, लेकिन निफ्टी देखेंगे तो ये गिर रहा है, मतलब निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर नहीं है। मतलब निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर नहीं है, मतलब पिक्चर पूरा क्लियर है। बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक ना। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। तो बस ये 5 मिनट का चार्ट देख के बस एक नजर में समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। अब सपोज जैसे कि हम दिखाते हैं आपको, निफ्टी बैंक के डेली टाइम फ्रेम पे चले आते, ठीक है। अब जैसे कि हम यार ऐसा करते हैं कि हमें पता नहीं है, सपोज ये तो बुलिश है, हमें सपोज इस जगह पे एंकर नहीं है, इस जगह पे कोई भी एंकर नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें चार्ट देखना आता ही नहीं है टोटली, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। अब कैंडल इस जगह पे देखिए कितना बाहर क्लोज हो गया है, तो या तो ये फर्दर ऊपर जाएगा, स्पीड से जाएगा, या तो ये पे छोटा छोटा कैंडल बनाने लगेगा, छोटा छोटा यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल बना के अंदर आएगा, फिर गिरेगा। या तो ये सिनेरियो होगा, या तो ये सीधा ऊपर जाएगा, मतलब रॉकेट की तरह जैसे कि आज गया है, ठीक है। ये 2 सिनेरियो होगा, ये हमें पता है। और हमें एक और चीज पता है, जो कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी वीक है, ये चीज पता है। क्या हम ये कर सकते हैं, निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर दे, निफ्टी फ्यूचर को, ये देखिए निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर, इन सबको डिलीट कर देते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर को बाय कर लेंगे, निफ्टी फ्यूचर को सेल कर देंगे। अब ये डिफरेंस देखिए सर, अब डिफरेंस अगर देख रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर 86% अप है, बैंक निफ्टी फ्यूचर 2.20% अप है। मतलब डिफरेंस समझ, गैप समझ रहे हैं, ये जो गैप है ये आपका प्रॉफिट है, बिना मोह माया के। मैं क्या बोल रहा हूं, बिना मोह माया के, मतलब आप पैसा कमाने नहीं वाले हो, इस जगह पे आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं आएगा तो लॉस नहीं होगा। हमें चार्ट देखना नहीं आता है, आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर नहीं आएगा तो लॉस नहीं होगा। लॉस क्यों नहीं होगा? अब कोई ये सवाल पूछेगा कि सर अगर उल्टा हो गया तो, अगर मार्केट ऊपर गया ही नहीं नीचे गिर गया तो, नीचे गिरेगा तो निफ्टी ज्यादा तेजी से गिरेगा बैंक निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी वीक है ना, तो उस केस में भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर गिरता है मार्केट तो निफ्टी और तेजी से गिरेगा बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक ना।
तो उस जगह पर भी हमें प्रॉफिट ही होना था। तो ये हो गया बिना मोह माया का ट्रेड। हमें कुछ नहीं देखना है, बस निफ्टी ये देखना है कि कौन सा स्ट्रांग है, कुछ भी करके ये पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है। टाइम वैल्यू वगैरह कुछ जाएगा नहीं इधर उधर, क्योंकि फ्यूचर है। ठीक है, तो एक फ्यूचर को बाय करना है, दूसरे को सेल करना है। अब जो मर्जी कर ले बेटा, पंटर को बोलना है अब बेटा तेरे को जो मर्जी तू मेरा कर ले, जा छोड़ दिया तेरे को। अब कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये कितना ज्यादा डिफरेंस है और ये कितना ज्यादा प्रॉफिट आपको दे सकता था। ठीक है, तो सर एक्चुअल में नॉलेज ही सबसे वेस्ट होता है, नॉलेज के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज के ऊपर होता है, नॉलेज के ऊपर स्किल। आपके पास स्किल नहीं है, आपको मैं नॉलेज दे सकता हूं, लेकिन वो स्किल आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। मैं बस आपको नॉलेज ही दे सकता हूं, स्किल नहीं दे सकता हूं। तो अगर जिंदगी में कभी ऐसा सिचुएशन दिखे कि यहां पे ये स्पीड में मूव करेगा या नहीं करेगा, हमको नहीं पता, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर नहीं है। इसका मतलब निफ्टी जो है वो वीक है, बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रांग है। तो हम ऐसा पोजीशन बनाएंगे और पंटर को बोलेंगे अब तेरा जो मर्जी है तू कर ले जा। हम भी तो जरा देखे पंटर क्या करता है। यहां पे 1.40% का डिफरेंस है, लगभग 1.34% का डिफरेंस है, दिख रहा है ना। 1.34% बिना मोह माया के प्रॉफिट है। यहां पे कोई मोह माया नहीं है, ये बिना मोह माया के प्रॉफिट है सर। आपको लॉस नहीं होने वाला है इन सब। आप ऐसा सोचने लगेंगे, ऐसा थिंक करने लगेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसे कल मैंने एक सिनेरियो बताया था कि लॉस नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि दूर वाला स्प्रेड बनाएंगे, अगर ये लॉस में 35 पॉइंट का रिस्क है और 400 पॉइंट का हमारा रिवॉर्ड है, अगर वो कुछ गड़बड़ हुआ 35 पॉइंट हम कभी भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी लॉस नहीं होता था। अब ऐसा सिनेरियो में ये देखिए, ये एक सिस्टम बताया मैंने, तो इन सिनेरियो पर भी लॉस नहीं होगा। तो मार्केट को सर ऐसे सोचना है, मार्केट को ऐसे अपना नजरिया बिल्ड करना है मार्केट के ऊपर, ऐसे मार्केट को इस तरीके से सोचने का ट्राई करना है और अपने खुद के अंदर ये सब चीज सोचने का ट्राई कर दीजिए। आप यकीन मानो मार्केट में ऐसा ऐसा मतलब कंडीशन आप चूज करेंगे, ऐसा ऐसा ट्रेड आपके दिमाग में आ जाएगा, आप मतलब मोह माया से आजाद हो जाओगे। जैसे कि ये कंडीशन मैंने सोचा है पहले कि ये कंडीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बना रहा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंडीशन के अगेंस्ट पे मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूँ। तो मुझे ये से देखने को मिला कि अगर ऑप्शन में करेंगे, अगर साइडवेज हो जाएगा तो हमारा टाइम डिके चला जाएगा, अगर फ्यूचर में करेंगे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बना लिया ऐसा ट्रेड, ठीक ना। आशा करते ये चीज आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों बार बार ये बोलता हूं, भाई ये स्ट्रांग है वो वीक है ठीक ना। तो बातों के पीछे का लॉजिक ढूंढने का ट्राई कीजिए, पूरा मतलब एक्यूरेट कॉपी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड और आज का सिचुएशन। नेक्स्ट बार ऐसा बनेगा तो डरने का नहीं। क्यों आपको डर नहीं लगेगा? वो डर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है मैं कुछ नहीं देने वाला हूं, मैं कुछ नहीं देने वाला हूं। मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, जो मिलेगा अपना, बाकी सपना। ठीक है, तो बस ये सब कंडीशन पे आपको डरना नहीं है और ट्रेड को ऐसे प्लान करना है। अगर ऐसे प्लान आप कर रहे हैं तो पंटर आपका क्या ही बिगाड़ लेगा सर, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिया है, ये जो मैंने ये जो बात बताया है बैंक निफ्टी स्ट्रांग है निफ्टी वीक है, ये मुझे कल से पता था और मैंने ये बात कल रात में बताया था 12 बजे के बाद। ठीक है, मैं श्योर हो जाने के बाद बताया था, क्योंकि मार्केट ये सब तो बाद में आया है ना, ये जो चीज है ये तो बाद में आया है ना। और मैंने रात में बताया था कि ये बैंक निफ्टी स्ट्रांग जाने वाला है ऊपर की तरफ। ठीक ना, तो डर ही नहीं लगेगा सर ऐसे ट्रेड करने में। आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे करते हैं लोग, ऐसे हम भी करते हैं, तो काहे का डर यार। ट्राई करो छोटे लॉट में, अगर पहले देखना है, अगर सही हुआ
मैं तो बता रहा हूं, अगर वो आपको सही लगने लगे तब इस पे करना है, एग्रेसिव कुछ मत करना है। एग्रेसिव करोगे तो फंसोगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार्मफुल होता है, ठीक ना। अब देखिए मार्केट, ये जो क्लोजिंग था, अब इस पे क्या लगाना पड़ेगा हमको। सपोज 9 हाई लगा दिए और डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है, यहां पर भी 9 हाई लगा दिए और ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक ना। अब अगर देखेंगे मार्केट अल्ट्रा बुलिश कब होगा, मार्केट अल्ट्रा बुलिश होगा इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल देख रहे हैं, इस लेवल के ऊपर जब मार्केट जाने लगेगा तभी मार्केट अल्ट्रा बुलिश है। अभी फिलहाल मार्केट कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। तो इस लेवल के ऊपर मार्केट अल्ट्रा बुलिश है, ठीक। और बैंक निफ्टी में सेम 20 SMA, चलिए इसको लो पे लगा देते हैं, हाँ ये सेट हो गया, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम का ये 9 लो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि देखिए बार बार इसके पास आता है ऊपर जाता है, बार बार इसके पास आता है ऊपर जाता है, और ये एक बार तोड़ दिया तो गिर गया, फिर से वही जगह पे क्लोज हो गया है। देखिए मैं क्या बोलता हूं, हर बार एवरेज को धोखा देना इतना आसान नहीं होता है। देखिए वही जगह पे क्लोज कर गया, ठीक ना। अभी अगर सबसे एक्यूरेट और सबसे आसान ट्रेड क्या हो सकता है फिलहाल मार्केट में, सबसे आसान ट्रेड, सबसे एक्यूरेट ट्रेड क्या हो सकता है फिलहाल मार्केट में? सबसे आसान ट्रेड ये है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल के अंदर जाके साइडवेज हो जाएगा कल, कहीं पर भी यहाँ पे थोड़ा मतलब साइडवेज टाइप का अगर हो जाता है तो दैट इज ग्रेट। अगर ये सीधा चलने लगे इस पे यकीन नहीं करना है, अगर ये साइडवेज होने के बाद चलने लगे तो इस पे जरूर यकीन करना है, आपको पैसा बनेगा और अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है, पैसा बनेगा और अच्छा पैसा बनेगा। अब 5 मिनट का बोलिंजर बैंड देखेंगे तो बहुत मोटा बोलिंजर बैंड है, मतलब पूरा एकदम बहुत बहुत इस पे डिफरेंस है, ठीक ना। तो कल ओपनिंग में ही ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट एक तरफा पूरा एकदम शूट आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कल ओपनिंग में, क्योंकि बोलिंजर बैंड मोटा है। ये अगर ऊपर जाए तो यह पे जाके अटक जाएगा, ये अगर नीचे जाए तो यह पे आके अटक जाएगा, ठीक है। तो पूरा एकदम रॉकेट वाला मूवमेंट या फिर रॉकेट वाला मूव आप जब सुबह देखते हैं तो उसको एक्सपेक्टेड नहीं करना है, थोड़ा सब्र रखना है। ये सब चीज थोड़ा पतला पतला हो जाए फिर आप एक तरफा प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। और निफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट में निफ्टी के लिहाज से देखा जाए तो मार्केट में क्या होगा कि मैं बस हाथों से ड्राइंग करके दिखा देता हूं आप लोगों को तो आसानी होगा, ठीक है। जैसे कि यहां पे एंकर डालेंगे ना तो इस तरीके का आपको एक एंकर दिखेगा, और यहां पे एंकर डालेंगे ना तो इस तरीके का एक एंकर दिखेगा। तो मार्केट का ज्यादातर चांस ये है कि इसके अंदर रहेगा, ठीक है। अगर ये इसके अंदर रहने लगे 2-3 घंटा यहाँ पे इसके अंदर बिता ले तो समझ लेना ये एरिया जब टूटेगा तब आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है उस जगह पे, एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है उस जगह पे। फर्स्ट टारगेट ऊपर की तरफ होगा हमारा 18,200 के लेवल, और नीचे वाला होगा, नीचे कहीं पर भी जा सकते हैं, नीचे फर्स्ट छोटा मोटा टारगेट लेके चलेंगे तो ये 17,900 हो सकता है, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट के एरिया पहले हम कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, अगर ज्यादा गया तो वो बात की बात है। मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अगर मार्केट इसके अंदर कहीं पे ओपन हुआ तो दैट इज ग्रेट, ठीक है। और अगर नीचे ओपन हुआ, सपोज ये एरिया है ना, ये एरिया है, अगर ये नीचे ओपन हुआ तो ये एंकर डाल लेना है और देखना है इस एंकर के नीचे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। अगर ये सस्टेन कर रहा है तो कुछ देर सस्टेनिंग के बाद अगर आपको ब्रेकआउट दिखे, ये जो सस्टेनिंग हो रहा है इसका ब्रेकआउट दिखे तो आप नीचे की तरफ इसको प्लान कर सकते हैं। और अगर ये इसके ऊपर जाके कहीं पे ओपन हुआ, इस जगह पे ऊपर जाके ओपन हुआ और ये मतलब ऊपर से एंकर जो दिखाया है पहले
ड्रॉ करके इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा, मतलब ज़्यादा देर सस्टेन होना चाहिए क्योंकि 5 मिनट का बोलिंजर बैंड मोटा है। तो ये एरिया भी अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो आप ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हैं, लेकिन सस्टेन जरूरी है। सस्टेन को मिस मत करना, वरना पंटर तुम्हें मिस नहीं करेगा। ठीक है, सस्टेन को अगर आप मिस कर रहे हो तो पंटर तुम्हें मिस नहीं करेगा, ये याद रखना। ठीक है, जैसे आज का मार्केट बहुत ही इजी था, जैसे कि देखिए ये कहीं पर भी अपना लो नहीं टूटा, कहीं पर भी इसने अपना लो नहीं टूटा। ठीक ना, बार बार ये आ रहा है, कुछ पैटर्न बना के जा रहा है, बार बार ये आ रहा है, कुछ पैटर्न बना के जा रहा है। देखिए ये लेवल, ये क्या था, कल का ओपनिंग प्राइस था। जैसे ही ओपनिंग प्राइस के ऊपर, जैसे ये वीडियो हमने पहले बता दिए थे, ये वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल के शुरुआती दिनों में बताए थे, ये इस पैटर्न के बारे में, इसके बारे में वॉल्यूम वगैरह सब कुछ दिखा दिए थे। जो लोग देखते हैं वो जरूर यूज करते हैं और वो लोग हैप्पी हैं इन सब पैटर्नों के पीछे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कल वाला जो हाई था वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक, ये सीधा जा रहा है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है इससे। चलिए मैं पूरा एकदम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये कल का मतलब परसों का क्लोजिंग था, ये आज का ओपनिंग है। ठीक ना, तो इसके ऊपर जाके मार्केट ये सीधा नहीं जा रहा है, ये जैसे ऊपर चला गया, अब क्या किया इसने यहाँ पे अपना वॉल्यूम वगैरह ड्राई कर दिए, या फिर ये खुद को वीक दिखा रहा है, और ये है इसका ब्रेकआउट। अब इस कैंडल में ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपके मतलब थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे। मैं इस कैंडल में ब्रेकआउट देख रहा हूँ, मैं बस ये 3 कैंडल का ब्रेकआउट देख रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है यहाँ पे ये घूमेगा, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये घूमेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर स्किल है। मैं एक ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ आप लोगों को दिखाऊं मैं, अब शायद विश्वास नहीं होगा। ये एरिया जब ये तोड़ने लगता है ना, मैं इस जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, सिंपली इस जगह पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये जो कैंडल है ये ओपन लो वाला कैंडल बना है, ये जो कैंडल है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये जो कैंडल है ये 2-3 कैंडल को एक साथ लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज सर स्किल के बाद ही आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, ये सब चीज 1-2 दिन में नहीं आएगा। ठीक है, और इन सब जगहों पे मैं बस यही एसएल रखता हूँ, थोड़ा बफर लगा के, इतना छोटा सा एसएल रखता हूँ मैं। ये मेरा पेड ग्रुप वाला लोगों को पता है, क्योंकि उन लोगों को एक वीडियो बना के मैंने दिया है इन सब बार, मतलब इन सब चीज़ों के पीछे। तो आपको भी अगर सर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत ही कम फीस लेता हूँ, ओनली 2000 रुपया पर मंथ। ठीक है, और मैं सर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए उन जगहों पे, और मैं लाइव मार्केट में हर एक चीज़ अपडेट करने का ट्राई करता हूँ जो मुझे आता है या फिर जो मुझे लगता है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं उन सब जगहों पे, तो आपको और ज़्यादा अपडेट मिलेगा। क्योंकि देखिए सर 2000 रुपया कुछ नहीं होता है, बस एक ट्रेड का एसएल भी नहीं होता है। ठीक है, 2000 रुपया अगर आप मार्केट में लॉस ना करके अगर हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो मैं कहूँगा आपको फ़ायदा ही होगा। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, आप जो कर ले। मुझे लगा है कि मैं एक चीज़ शुरू किया हूँ तो मुझे बताना चाहिए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है बस। तो मार्केट ऐसा करेगा जो कि मैंने बताया है, और मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए। ठीक ना, अब आवरली टाइम फ्रेम को अगर आप सही से देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम को देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि कर्व ले लेगा, ये कर्व ले लिया ना, देख रहे कर्व ले लिया ना। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो देखा कर्व ले लेगा, मैंने बताया था। ठीक ना, मैंने ड्राइंग करके भी दिया था इस जगह पे, तो ये कर्व ले लिया। ठीक ना, तो ये जब सर ये कर्व लेते हुए आपको दिखेगा ना, तो यकीन हो जाएगा कि ये घूमेगा, या फिर ये घूम रहा है, या फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको सर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एक कर्व को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको ट्रैक कर पाएंगे। क्योंकि ये बना हुआ चार्ट है, मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं रियल टाइम एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको, आज ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ रियल टाइम पे, जब ये बन रहा था अपने पेज ग्रुप में, जिसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखाए हैं हमने। ठीक है, तो ऐसे चार्ट ट्रेडिंग करने का ट्राई कीजिए, ऐसे ट्रेड वगैरह करने का ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अगर आप
ध्यान से नहीं देखेंगे तो खुद का जो लैंग्वेज है ना वो भी टफ लगने लगेगा। जैसे मैं बंगाली आदमी हूँ, मैं बंगाली मेरा मदर लैंग्वेज है, तो अगर मैं खुद से ऑब्जर्व ना करूँ, खुद से नहीं सीखूंगा तो जो हमारा जो मदर लैंग्वेज है ना वो भी टफ लगने लगेगा। और ये तो स्टॉक मार्केट है। तो ध्यान से सब कुछ कीजिए, पूरा एकदम अपने माइंड को शांत रखिए, आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, दिमाग में कचरा मत पालिए। पहले तो दिमाग में कचरा पलना ही नहीं है। अगर आप दिमाग में कचरा पाल रहे हो तो गलत कर रहे हो। ठीक, तो मेहनत कीजिए सर, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सर आज के लिए चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्त लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करने का ट्राई जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।